नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा और मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। तो हम दोनों राहुल द्वय यानी राहुल सिन्हा और राहुल सौमित्र आपको बताएंगे MPCG 2020 की खबरें फास्ट अंदाज में। तो पहले मध्य प्रदेश की बारी है, चूंकि वहां पर इलेक्शन था। आज 19 नगरीय निकायों शुक्रवार को शांतिपूर्ण मतदान हुआ, यानी आज ही 19 निकायों में 67.9% मतदान हुआ, जो ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है। वोटों की गिनती 23 जनवरी को होगी, जिसमें राघोगढ़ विजयपुर नगर पालिका में 76%, जयथारी नगर पालिका में 80%, बड़वानी नगर पालिका में 69%, सिंधवा नगर पालिका में 66%, खेतिया नगर पालिका में 74%। अगर 1% हो गया था डिटेंशन आ जाता। वहीं धामनोद नगर परिषद में 68%, कुशीनगर परिषद में 70%, राजगढ़ नगर परिषद में 73%, सरदारपुर नगर परिषद में एकदम करेक्ट 75% और डही नगर परिषद में 74% मतदान हुआ। ओवरऑल ये आंकड़ा था। खबर रायपुर से। नागपुर के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से मिली चुनौती को बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने स्वीकार कर लिया। फिलहाल रायपुर में बागेश्वर धाम का दरबार लगा हुआ है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत का कोई भी पादरी मौलवी सनातन की शक्ति के सामने टिक नहीं सकता। अगली खबर जबलपुर से है। यहां जबलपुर में कांग्रेस के MLA संजय यादव ने बीजेपी की नेत्री उमा भारती का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि उमा भारती को गंभीरता से सरकार नहीं ले रही है। उमा अवैध खनन पर भी सच बोल रही हैं। कितना भी सच बोलें, सरकार को फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस विधायक संजय यादव ने आगे कहा कि उमा भारती को बीजेपी ने साइड कर दिया है। अब मुद्दे से पीछे ना हटे उमा भारती। टीकमगढ़ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई तोप थोड़े हैं। अगर तोप होते तो ग्वालियर डबरा महापौर चुनाव नहीं हारते। साथ ही उन्होंने कहा कि हनी ट्रैप मामले में जानबूझकर सीडी उजागर नहीं की थी। सीडी की प्रामाणिकता की जांच के लिए निर्देश दिए गए थे। उन्होंने वादा किया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो जातिगत जनगणना कराऊंगा। लेकिन सवाल तो यही है कि राजनीति में तोप जनता ही होती है, वही राजा बना देती है और वही रंक बना देती है। कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन 24 फरवरी को नवा रायपुर के राज्योत्सव स्थल में प्रस्तावित है और इसकी तैयारियों का शुक्रवार को सीएम भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी कुमारी शैलजा ने जायजा लिया। दोनों नवा रायपुर राज्योत्सव स्थल कन्वेंशन हॉल, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और निजी होटल पहुंचे। इस दौरान उनके साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और मंत्री शिव डहरिया भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की योजनाएं देश के लिए मिसाल हैं। बीजेपी का गुजरात मॉडल खोखला हो गया है। देश भर में आयोजित हो रहे रोजगार मेलों के तहत भोपाल में भी मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हुए। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के केंद्रीय अधिकारी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों में चयनित 140 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नरेंद्र तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास कर रहा है। आज हम मदद मांगने वाले नहीं हैं, मदद देने वाले देश बन गए हैं। छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी हुई और सीएम भूपेश बघेल ने रिकॉर्ड धान खरीदी को लेकर ट्वीट कर सभी को बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि पुराने रिकॉर्ड टूटना भी हमारी बड़ी उपलब्धि है। साथ ही कहा कि वर्तमान खरीफ मार्केटिंग सीजन यानी कि KMS में हम सेंट्रल पूल में देश के दूसरे सबसे बड़े धान योगदानकर्ता बन गए हैं। भोपाल पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने चुनावी साल में मध्य प्रदेश में बीजेपी में गुजरात मॉडल की तर्ज पर परिवर्तन की खबरों के सवाल पर कहा कि पार्टी में ऐसे विचार अभी अस्तित्व में नहीं है और गॉसिप से कोई बदलाव नहीं होता है। ये तो सही बात भी है कि गॉसिप से बदलाव होता कहाँ है। कृषि मंत्री ने आने वाले केंद्र सरकार के बजट पर कहा कि कृषक की आमदनी बढ़े, इसके लिए केंद्र सरकार अनेक कार्य कर रही है। इस बार का बजट आने वाले कल में भारत की नींव को मजबूत करने वाला होगा।
अंबिकापुर में आयोजित भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को किस तरह से जन जन तक पहुंचाना है, इसे लेकर प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में चर्चा हुई। साथ ही अरुण साव ने कांग्रेस पर भी तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेसी परिवारवाद वाली पार्टी है, उन्हें इस तरह की बैठकों की समझ नहीं। भोपाल स्थित प्रशासन अकादमी में 3 साल बाद आईएएस सर्विस मीट का आयोजन किया गया, जिसका सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शुभारंभ किया। 20 जनवरी से 22 जनवरी तक आईएएस सर्विस मीट आयोजित की गई। इस सर्विस मीट के तहत खेलकूद, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होंगी। इसमें आईएएस अधिकारियों के साथ साथ उनके स्वजन भी हैं, जैसे कि सुपुत्र, सुपुत्री, पत्नी, ये लोग भी हैं। इस मौके पर सीएम ने ब्यूरोक्रेट्स को 2 टूक कहा कि कुछ अफसर वल्लभ भवन में मुंह लटका कर बैठे रहते हैं, जैसे तैसे 7 बजे के टाइम खत्म होने का इंतजार करते हैं। ऐसे काम होगा नहीं और चलेगा नहीं। खबर अंबिकापुर से, जहां पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बीजेपी की प्रदेश पदाधिकारियों और कार्य समिति की बैठक को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य के हर इलाके तक बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे, एक माहौल तैयार हो, इसलिए बैठक की जा रही है। वहीं बैठक पर कांग्रेस के सवाल उठाने पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, वैसे भी बैठक में क्या हो रहा है ये 2023 का परिणाम बता देगा। इंदौर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगम का आयोजन हुआ। इसमें नगर के विभिन्न महाविद्यालयों के 1000 से अधिक विद्यार्थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जुटे। बैठक में विद्यार्थियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। छात्र सम्मेलन में शैक्षिक विषय पर प्रस्ताव भी पारित किया गया। नई शिक्षा नीति, नशा मुक्ति अभियान के साथ ही मजबूत राष्ट्र निर्माण और संस्कृति को बचाने पर भी मंथन हुआ कि संस्कृति को बचाया कैसे जाए। अब कॉलेजों में युवा को नशे से दूर रखने के लिए जन जागरूकता अभियान पर भी जोर दिया जा रहा है। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदेश भर के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। डॉक्टरों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। वहीं प्रदेश के करीब 3000 से भी ज्यादा जूनियर डॉक्टर, इंटर्न और पीजी डॉक्टर हड़ताल पर चले जाने से सरकारी अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधा ठप हो चुकी है। बिलासपुर सिम्स में मरीजों को इलाज के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी की बदहाली और टैक्स वसूली को लेकर हो रहे भेदभाव को दूर करने के लिए भोपाल नगर निगम ने नया तरीका निकाल लिया है। अब आप सोच रहे हो कि ये नया तरीका है क्या, तो सुनिए ध्यान से जरा। नगर निगम ने यह फैसला लिया है कि वार्ड से वसूला गया 25% प्रॉपर्टी टैक्स की राशि उसी वार्ड के विकास कार्यों में खर्च होगी। महापौर मालती राय ने बताया कि इससे संबंधित क्षेत्रों का बेहतरी से विकास होगा। नो डाउट अबाउट इट, होगा तो। साथ ही जो लोग लोकल टैक्स भुगतान के बाद विकास पर सवाल उठाते हैं, उन्हें भी तो संतुष्टि होगी। अगली खबर बिलासपुर से, जहां पर अवैध मकानों पर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। शहर के शनिचरी मछली मार्केट पर बने अवैध मकानों पर नगर निगम ने बुलडोजर चलवा दिया। तो जबलपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 10,000 घरों को 24 घंटे 7 दिन पानी देने की योजना लचर कामकाज का शिकार हो गई। तस्वीरें जरा देखिए, मैं बताऊंगा लेकिन तस्वीरें ध्यान से देखिएगा। 24 करोड़ की इस योजना को अधिकारियों ने पलीता लगा दिया। इस योजना को अब 2 चरणों में बांट दिया गया और कहा गया कि पहले चरण में 5,000 घरों को योजना से जोड़ा जाएगा, लेकिन स्मार्ट सिटी के धीमे और लचर काम के चलते अब 5,000 की जगह महज 3500 घरों को ही 24 घंटे 7 दिन पानी मिल पाएगा, यानी संख्या घटती बढ़ती जा रही है। भोपाल पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने चुनावी साल में मध्य प्रदेश में बीजेपी की गुजरात मॉडल की तर्ज को कहा कि यह टोटल बकवास है। तो एक बड़ी खबर यह है कि मिड डे मील खाकर 35 छात्र बीमार हो गए हैं। छात्रों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। खुरई के सिविल अस्पताल में बच्चों का इलाज जारी है। सभी छात्रों की हालत गंभीर है। बच्चों का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं भूपेंद्र सिंह। मंत्री ने घटना की जांच के आदेश दे दिए। अब सोचिए, मिड डे मील में बच्चों के साथ कितनी फॉर्मेलिटी हो रही है, उन्हें खिलाया क्या जा रहा है। अब 35 छात्र की तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल में पहुंच गए।
माननीय मंत्री जी पहुंच गए जानने के लिए, बच्चों का स्वास्थ्य कैसा है ये जानने और समझने के लिए। और वहीं पर उन्होंने कहा कि जो दोषी होंगे ना उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। उमेश, आप तो बहुत ही हमारे ग्राउंड रिपोर्टर हैं, चीजों को जानते और समझते हैं। ये मिड डे मील खाने से 35 बच्चे कैसे बीमार हो गए? जी हाँ, ये घटना तो सामने आई है कि मिड डे मील खाने से 35 बच्चे बीमार हो गए। उसमें जांच का विषय है। उनने मंत्री भी गए थे और प्रभारी कलेक्टर भी घटनास्थल पर पहुंचे और बच्चों को उन्होंने भर्ती कराया। उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं जिसमें ये पता चलेगा कि मिड डे मील में आखिरकार कैसा मिड डे मील सप्लाई हो रहा है। आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या है ना, ये तो बताइए ना उमेश। ये ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि मिड डे मील के नाम पर जो स्वयं सहायता समूह को ठेके दिए जाते हैं वो दरअसल वो नेता चलाते हैं। महिलाओं का स्वयं सहायता समूह बनना चाहिए नियम अनुसार। उनको ही जो है वो स्कूल में भोजन पकाना चाहिए, ताजा भोजन पकाना चाहिए, मेनू भी होता है। लेकिन अधिकांश देखने में आता है कि इन महिला स्वयं सहायता समूह की आड़ में नेताओं के कृपा पात्र जो छठवैये नेता होते हैं वो इन स्वयं सहायता समूह को संचालित करते हो। ज्यादा मुनाफा के चक्कर में जो है वो दूसरी सामग्री और मिलावटी भोजन जो है वो बच्चों को बात ये आ गई निकल कर सामने कि ज्यादा मुनाफे के चक्कर में घटिया माल दिया जा रहा है बच्चों के साथ। बच्चों को थैंक यू इस पूरी जानकारी के लिए उमेश आपका। रायपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर देश के पहले मिलेट कैफे का लोकार्पण इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में इसका लोकार्पण किया गया। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने मिलेट कैफे की शुरुआत की है। मिलेट कैफे में निर्मित इडली, डोसा, उपमा और खीर यहां पर मिलेगी। बड़ी खबर, देश के पहले मिलेट कैफे का लोकार्पण यहां पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किया है और इसमें निर्मित इडली, डोसा, उपमा और खीर मिलेगी। चलिए यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खबर रायपुर से है और उस चुनौती की है जिसकी इन दिनों काफी चर्चा है। चमत्कार को चैलेंज करने वालों की चुनौती स्वीकार करते हुए बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने रायपुर में दिव्य दरबार लगाया और साबित किया कि वे कोई चमत्कार नहीं करते बल्कि ये सनातन धर्म की शक्ति है। उन्होंने पंडाल में मौजूद आम जनता के साथ कई पत्रकारों को भी मंच पर बुलाकर उनका भूत भविष्य बताकर लोगों को हैरान कर दिया। रायपुर के गुढ़ियारी हांडी मैदान पर उमड़ा अपार जनसमूह। बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार। जहां देश दुनिया के दर्जनों खबरिया चैनल लाइव हैं, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री अपने चमत्कार को लाइव साबित करने वाले हैं। इंसान कोई भी चमत्कार नहीं कर सकता, लेकिन अगर बालाजी की कृपा हो तो इस कृपा से चमत्कार हो जाता है। दरबार शुरू होता है। लाखों की भीड़ में अर्जी लगाकर बैठे भक्तों में से धीरेन्द्र शास्त्री कुछ नाम पुकारते हैं। वे मंच पर आते हैं। उनसे बिना कुछ पूछे, बिना कुछ जाने धीरेन्द्र शास्त्री उनके सुख दुख को कागज पर उतार कर दे देते हैं। साथ ही ईश्वर कृपा से सब ठीक होने का आशीर्वाद देते हैं। भाव में डूबे लोगों की आंखों में अगाध भक्ति के आंसू हैं और कैमरे पर बागेश्वर सरकार की जय जयकार करते नहीं थकते। हम तुम्हारा नाम बता दें, तुम्हारी समस्या बता दें, तुम्हारे मन में प्रश्न बता दें, हमारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। हमें अपने इष्ट पर ऐसा भरोसा है। हनुमान जी ऐसा कर देते हैं, करवाने वाले हनुमान जी है। जैसे हमें प्रेरणा लगती, कागज और कलम लेकर के हम लिख देते और हनुमान जी की कृपा से वही बात सत्य निकलती है। बड़े बड़े बुद्धिमान। फिर वो दर्जनों पत्रकारों की भीड़ से रायपुर की महिला पत्रकार को चुनते हैं। कहते हैं, जाओ भीड़ में से किसी भी एक को चुनकर ले आओ, वो भूत भविष्य सब बता देंगे। आप यकीन मानिए, कोई भी जर्नलिस्ट किसी विश्वास में नहीं बंधा होता, वो सच को परखने की कोशिश करता है। और अगर किसी महिला जर्नलिस्ट को उन्होंने चुना है, वो महिला जर्नलिस्ट किसी को नहीं जानती, वो एट रैंडम
यादृच्छिक रूप से किसी 4 को चुन करके लेकर के आएंगे और उन 4 को सामने लाया जाएगा। वो महिला जर्नलिस्ट अभी आ रही है, रायपुर की ही वो महिला जर्नलिस्ट है जिसे चुना है। आप चाहे जो कुछ कह लीजिए, मैं उस महिला पत्रकार के डिग्निटी पे, उनके विवेक पे भी कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। वो खुद कह रही है कि हम कभी मिले नहीं, उनका चयन हुआ और जो मन में था वही सच साबित हुआ है। और यही है वो विश्वास जिसके चलते लाखों लोग इस दरबार में पहुंचते हैं। इसके बाद वे एक नेशनल चैनल के पत्रकार को चुनते हैं और उनके कथित चमत्कार को देख वो युवा पत्रकार भी नतमस्तक हो जाता है। बागेश्वर धाम सरकार के दरबार लगा आज, दिव्य दरबार, और उसमें धीरेन्द्र शास्त्री ने चुनौती साबित की। चुनौती थी चमत्कार दिखाने की। वो चुनौती थी नागपुर में जो उनका दिव्य दरबार लगा और जिन लोगों ने उन पे सवाल खड़े किए कि वो चमत्कार नहीं अंधविश्वास दिखाते हैं, आज उन्होंने देश और दुनिया की मीडिया को आमंत्रित किया। धीरेन्द्र शास्त्री ने चमत्कार को चुनौती देने वालों से कहा कि सनातन संत की तपस्वी शक्ति को अब कोई न ललकारे, अब वे कोई और परीक्षा और प्रमाण नहीं देंगे। उन्होंने दिव्य दरबार में चमत्कार का दावा करने वाले ईसाई मिशनरी और मुस्लिम धर्मगुरुओं को चुनौती दी कि वे भी उनकी तरह कैमरे के सामने साबित करें। भारत का कोई भी पादरी और मौलवी सनातन धर्म की मंत्रों की ताकत के सामने टिक नहीं सकता। ये हमने कर दिया। कोई भी सामने आ जाए, हमारे पास तो कोई चमत्कार या मंत्र नहीं है, गुरु कृपा है, लेकिन कोई भी जो ट्रिकें दिखाते हैं, जो ऐसे टिक नहीं पाएंगे बागेश्वर बालाजी के सामने। करीब 2 घंटे तक चला चमत्कार का दरबार खत्म हुआ। कल और परसों फिर से अर्जी लेने का आश्वासन है। लाखों की भीड़ बाहर निकल रही है, वो भी जिसकी मन्नतें पूरी हुई और वो भी जिनकी नहीं हो पाई, क्योंकि विश्वास प्रगाढ़ होकर आस्था और उससे भी ज्यादा भक्ति में तब्दील हो चुका है। चाहे जो कह लीजिए, इसे आज भी विश्वास मानिए, अंधविश्वास मानिए, लेकिन ये सच है कि इतने लाखों लोग अगर यहाँ पे आते हैं तो उनका कहीं ना कहीं विश्वास है। कैमरा पर्सन मुकेश दरियाब के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। तो जो हकीकत था वो हमारे संवाददाता राजेश राज ने आपको दिखाया और आपने देखा भी। फिलहाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ T20 यानी 2020 के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे हमारे सहयोगी राहुल सिन्हा जी आपको बताएंगे कि 10 बजे रात पूरे दिन के बाद में क्या है खास। बिल्कुल, थोड़ी देर बाद मिलते हैं।